सूर्य हमारी पृथ्वी को प्रकाश और ऊर्जा देने का एकमात्र प्राकृतिक साधन है। सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन क्या होगा अगर सूर्य अचानक से अपने स्थान से गायब हो जाए? क्या सूर्य के बिना इस पृथ्वी पर जीवन संभव है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से सूर्य के बिना इस पृथ्वी पर जीवन के क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे। सूर्य हमारे ग्रह पृथ्वी को पिछले 4.5 अरब सालों से ऊर्जा और प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन सूर्य हमेशा पृथ्वी के लिए ऐसा सहायक नहीं होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की औसत आयु लगभग 9 अरब वर्ष आकी गई है, लेकिन सूर्य 4.5 अरब सालों से लगातार प्रकाशित हो रहा है, जिसका मतलब है कि सूर्य अपनी औसत आयु के आधे पड़ाव पर है। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे सौरमंडल में सूर्य ही एकमात्र ऐसा पिंड है जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य ग्रहों को अपने चारों ओर घुमाता रहता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और सौरमंडल के सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन गतिशील होने के कारण ये सूर्य के भीतर नहीं खींचे जाते हैं। सूर्य हमारे पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण बल की सहायता से नियंत्रित करता है और उसे अपने चारों ओर कक्षा में रखता है। जरा सोचिए, अगर हमारे सौरमंडल से सूर्य गायब हो जाए तो क्या होगा? हमारी पृथ्वी को कौन नियंत्रित करेगा? ऐसे में हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में कहीं खो जाएगी, क्योंकि सूर्य की अनुपस्थिति में हमारे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं होगा। अब अगर इस मामले में अचानक से सूर्य गायब हो जाता है तो लगभग 500 सेकंड तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेती है और उसके बाद पृथ्वी पर अनंत काल के लिए अंधेरा फैल जाएगा। सूर्य के चले जाने के बाद चंद्रमा भी अपनी चमक खो देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्रमा केवल सूर्य की किरणों से ही प्रकाशित होता है। तब सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर पृथ्वी के पास प्रकाश का एकमात्र स्रोत होगा आकाश में चमकते सितारे। हालांकि इसका प्रकाश बहुत कम होगा। सूर्य के जाने के बाद पृथ्वी के सूर्य से गुरुत्वाकर्षण बल भी समाप्त हो जाएगा और अब हमारी पृथ्वी बिना किसी नियंत्रण के अंतरिक्ष में तैर रही होगी, जिसका मतलब है कि पृथ्वी अब सौरमंडल की परिक्रमा नहीं करेगी और 3 किलोमीटर पर सेकंड की गति से अंतरिक्ष में एक अंतहीन यात्रा पर निकल पड़ेगी। और यह सब सूर्य की अनुपस्थिति के कारण ही हो रहा होगा। हालांकि तब तक धरती पर किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा और लोग रात के बीतने का इंतजार करेंगे, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं होगा कि यह भयानक रात अब कभी खत्म नहीं होगी। हालांकि यह संभव है कि तब तक वैज्ञानिकों को इस पूरे मामले के बारे में अच्छी समझ हो जाएगी और वह पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सूर्य के लुप्त होने से न केवल हमारी पृथ्वी बल्कि सौरमंडल के सभी ग्रह जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति अपने स्थान से अलग हो जाएंगे और अंतरिक्ष में इधर उधर घूमते रहेंगे। सूर्य की अनुपस्थिति के बाद हम अपने शहरों को कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ईंधन और बिजली के अंत तक पहले की तरह उज्ज्वल रख सकेंगे, लेकिन यह लंबे समय तक संभव नहीं होगा। अब मनुष्य के पास सबसे बड़ी समस्या भोजन की व्यवस्था होगी, लेकिन पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के बिना पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरा नहीं कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में 99% भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर ही आधारित होता है और अब धरती पर भोजन की कमी के कारण लूटपाट, नरसंहार, कई आपराधिक घटनाएं बढ़ने लगेगी। सूर्य के बिना हमारे पृथ्वी का तापमान लगातार गिरना शुरू हो जाएगा। शुरुआती चरण में पृथ्वी का तापमान -20 डिग्री तक होगा, लेकिन 2 महीने के बाद पृथ्वी का औसत तापमान -100 डिग्री तक गिर जाएगा और इस तरह समुद्र और नदियों सहित पूरी पृथ्वी ठंड के कारण जमने लगेगी। इस कम तापमान में वातावरण का संतुलन गड़बड़ा जाएगा और पूरी धरती बर्फ की तरह सफ़ेद बर्फीली होने लगेगी। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान -240 डिग्री तक गिर जाएगा। अब इस स्थिति में जीवित रहने के लिए मनुष्यों को पृथ्वी की भूतापीय ऊर्जा का सहारा लेना होगा, जिसके लिए पृथ्वी के केंद्र में जाने की आवश्यकता होगी। सूर्य के लुप्त होने के बाद 20 से 30 सालों में हमारा ग्रह इतना ज़्यादा ठंडा हो जाएगा कि हवा बर्फ के रूप में बहने लगेगी और साथ ही अंतरिक्ष में घातक रेडियो एक्टिव किरणें भी पृथ्वी पर आने लगेगी। डीएनए को नुकसान पहुंचाने वाली इन खतरनाक किरणों से लंबे समय तक इंसानों के लिए खुद को बचाना शायद संभव नहीं होगा। अस्तित्व की इस विषम स्थिति में भोजन की कमी के कारण शेष बचे हुए मनुष्यों के पास जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अंतरिक्षयान द्वारा जीवन के अनुकूल किसी ने ग्रह पर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। मानव पलायन के बाद पृथ्वी केवल एक बर्फीला ग्रह रह जाएगा जिस पर कभी जीवन फलता फूलता था। एक ऐसी पृथ्वी जिस पर एक सभ्य
और उस सांस्कृतिक मानव सभ्यता का विकास हुआ था। लेकिन मनुष्य के इस निराशाजनक अंत का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा, क्योंकि समुद्र के तल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव सूर्य की किरणों के बजाय धरती के केंद्र से आ रही ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं। इस तरह सूर्य के लुप्त होने के अरबों साल बाद भी इन समुद्री जीवों के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पता नहीं इस अनंत सफर में पृथ्वी अंतरिक्ष के कितने तारे और ग्रह के करीब से गुजरेगी, और क्या पता शायद एक दिन पृथ्वी किसी ऊर्जावान तारे के गुरुत्वाकर्षण में आ जाए और उसके चारों ओर घूमने लगेगी। शायद उस तारे की गर्मी के कारण पृथ्वी पर महासागरों के बर्फ पिघलने लगे, हवाएं जमने के बजाय सामान्य रूप से चलने लगे और बर्फ की चादर से ढकी इस धरती पर रहने के लिए परिस्थितियाँ फिर से बन जाएं। फिर समुद्री जीव पृथ्वी सतह पर आकर विकास की प्रक्रिया को आरंभ कर दे और फिर सैकड़ों सालों के बाद लगातार विकास के बाद मनुष्य फिर से पृथ्वी पर अपने अस्तित्व के निशान बना सके और फिर से पृथ्वी पर जीवन फैलने फूलने लगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और इसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।